15 अगस्त। ये तारीख भारत के इतिहास की वो निशानी है जिसे तब तक याद किया जाएगा जब तक ये दुनिया है। और याद भी क्यों नहीं किया जाए, ये वो दिन है जिस दिन हमारा देश सच में हमारा हुआ था। हमारा भारत दुनिया भर में उसकी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता है, पर कई बार बाहरी भेड़ियों ने इस सोने की चिड़िया को अपने पंजों के नीचे दबाया है। ऐसा ही कुछ हुआ जब 200 वर्ष तक हमारे देश पे ब्रिटिश एम्पायर ने जबरन शासन किया। हमारे देश में व्यापार करने के बहाने से घुसे और धीरे धीरे हमारे देश को अपने अधीन कर लिया। पर इस धरती ने अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने इस ब्रिटिश साम्राज्य को न सिर्फ हमारे देश से उखाड़ फेंका, पर साथ ही निर्माण किया अखंड भारत का। इस स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत किस्से हैं और हर किस्से को सुनकर दिल जोश से भर जाता है और आंखें नम होने लगती है। मन में बस यही ख्याल आता है कि जाने कैसे लोग थे जिन्होंने न जान की परवाह की न होशो आराम की, बस निकल पड़े देश को आजाद करने के संकल्प के साथ। इन आजादी के परवानों को ना तो उनकी उम्र रोक पाई ना कोई मुंह। दोस्तों, तिरंगे को गौर से देखिए, आपको इसमें लाखों बलिदान और शौर्य वीर गाथाएं मिलेगी, कुछ सुनी हुई और कुछ अनसुनी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अनसुने क्रांतिकारियों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी नंबर 1। ईयर 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कंवर का जन्म हुआ। बचपन खेल खेलने की बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वे दूसरे योद्धा थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराने के लिए किया। 1857 पहली इंडिपेंडेंस वॉर। वीर कंवर ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने की ठान ली और अपनी पूरी ताकत से उसने मुकाबला किया। कहा जाता है कि वीर कंवर ने पूरे 7 बार अंग्रेजों को धूल चटाई थी। भोजपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद वीर कंवर साहब ने तांतिया टोपे और नाना साहब की मदद की। वहां भी सब उनकी वीरता देख चौंक उठे और अंग्रेजों के पसीने छूट गए। पर फिर किसी अपने ने ही दगा की और वीर कंवर जब नदी के किनारे जगदीशपुर रवाना हुए, अंग्रेजों ने उन पे गोलियां बरसा दी। एक गोली उनके हाथ में जा लगी। उन्होंने अपना हाथ काट के नदी में फेंक दिया। उसके बावजूद एक हाथ से युद्ध लड़ा और एक बार फिर अंग्रेजों को धूल चटा दी, पर जहर उनके शरीर में फैल गया था, जिस कारण वो जीत का जश्न अचानक मातम में बदल गया, क्योंकि भारत माँ का वो वीर इतिहास में अमर हो गया और धरती माँ को अलविदा कर गया। कहानी नंबर 2। दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान में किसी महिला क्रांतिकारी का नाम लिया जाता है तो सबसे ऊपर नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। पर दोस्तों, एक रानी ऐसी भी है जिन्होंने अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले युद्ध लड़ा था। वेलू नाचियार, जिनके पति को ब्रिटिश एम्पायर और अरकौत के नवाब ने साथ मिलकर मार दिया। उन्हें 8 साल छुपकर रहना पड़ा ताकि वो उनके इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इन वर्षों में वेलू ने अपनी एक सेना बनाई और गोपाल नायकर और हैदर अली के साथ मिलकर 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने इतिहास में पहली बार ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जहां उनकी एक खास सेना अपने आप पर आग लगाकर अंग्रेजों के गोला बारूद खत्म कर देती थी और उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पछाड़ दिया। उन्होंने उसके बाद 10 साल शासन किया। वेलू नाचियार पहली महिला क्रांतिकारी रही थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वो देश की पहली क्रांतिकारी थी। 1857 की सेना के बगावत, जिसे देश का पहला क्रांति माना जाता है, उससे भी बहुत पहले
उन्होंने अंग्रेजों को मात दे दी थी, लेकिन वह गुमनाम रह गई और इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। कहानी नंबर 3। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उस योद्धा का नाम है यू तिरोत सिंह। मेघालय के इस योद्धा पर पूरे नॉर्थ ईस्ट को गर्व है। तिरोत सिंह ने बहुत छोटी उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। अपने करीब 10,000 लड़कों के साथ उनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी। तिरोत सिंह वहां के एक छोटे गांव के राजा थे और अपने लोगों के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते थे और उनके पास अंग्रेज रोड बनाने का प्रस्ताव लाए, पर उनके इरादा था उनका राज्य हड़पना। जैसे ही तिरोत सिंह को इस षड्यंत्र का पता लगा, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार पर हमला कर दिया। यू तिरोत सिंह के पास सिर्फ पारंपरिक युद्ध के सामान जैसे तीर, भाला, तलवार आदि ही थे। अंग्रेजों की बंदूक और युद्ध रणनीतियों के खिलाफ ये असरदार नहीं थे। 4 साल तक अंग्रेजों से उनका युद्ध चला। तिरोत सिंह की ताकत लगातार कम हो रही थी, लेकिन वे अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। घायल हालत में उन्होंने गुफाओं में जाकर शरण ली। दुर्भाग्यवश उनके किसी अपने ने ही ब्रिटिशों के साथ मिलकर छल कर दिया और करीब 9 जनवरी 1833 को उनका जबरन सरेंडर करवाया गया। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वे ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वे बेल आइकन दबाना ना भूलें।